नमस्कार। महाराष्ट्र की आघाड़ी गैंग को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से होशियारी करना काफी महंगा पड़ गया है। आपको याद ही होगा कि शिवसेना के उखाड़ दिया वाले पत्रकार ने किस तरह से राज्यपाल कोश्यारी पर सामना में तंज कसकर मजाक उड़ाया था और एक संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को शिवसेना ने बीजेपी का एजेंट तक बता दिया था। लेकिन शायद संजय राउत भूल गए थे कि भविष्य में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए राज्यपाल कोश्यारी की आवश्यकता पड़ेगी। दरअसल उद्धव सरकार महाराष्ट्र में 160 से 170 विधायक उनके समर्थन में होने का दावा कर अपनी मर्जी से महाराष्ट्र में कानून कायदों में बदलाव कर मनमानी चला रही है। लेकिन फरवरी 2021 में कांग्रेस के विधायक नाना पटोले द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद नया विधानसभा स्पीकर चुनने की गुत्थी को सुलझाने में आघाड़ी गैंग नाकामयाब रही। पिछले 10 महीनों से खाली पड़े विधानसभा अध्यक्ष के पद को भरने में कई तरह की अड़चनें महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सामने आई। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों पार्टियों में अध्यक्ष पद के लिए किसी एक व्यक्ति के नाम पर सहमति नहीं हो पाई। 10 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के नाम पर तीनों पार्टियों में सहमति बनी। लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन को उनके ही 160 समर्थन वाले विधायकों पर भरोसा नहीं रहा, जिसके कारण गुप्त मतदान को बंद कर ध्वनि मत से विधानसभा स्पीकर चुनने के नियम को पारित किया गया, ताकि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना उनके विधायकों से जोर जबरदस्ती कर अशोक चव्हाण के नाम पर मतदान करवा ले और महाविकास आघाड़ी गठबंधन का विधानसभा स्पीकर बन जाए, ताकि महाराष्ट्र में खूब लूट खसोट मचाने में कोई तरह की अड़चन न आए। लेकिन यहां पर उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत भूल गए थे कि विधानसभा में किसी नियम को बदलने पर या नया नियम लागू करने पर राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पूर्व में खूब मजाक उड़ाया था, तो अब बदला लेने की बारी कोश्यारी की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कोश्यारी ने शिवसेना की उस होशियारी को तगड़ा झटका दिया और महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास आघाड़ी गठबंधन द्वारा पारित गुप्त मतदान को बंद कर ध्वनि मत से विधानसभा स्पीकर चुनने वाले विधेयक को कोश्यारी ने अनुमति ही नहीं दी, जिससे आघाड़ी गैंग को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल विधानसभा से कोई विधेयक पारित होता है या कोई विधेयक में बदलाव किया जाता है तो उसको लागू करने के लिए राज्यपाल से मंजूरी लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में 26 दिसंबर को महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन से 3 नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चिट्ठी लेकर राज्यपाल के पास पहुंचते हैं। लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस नियम में बदलाव के लिए जिन नियम और शर्तों की आवश्यकता होती है उनकी विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए लंबा समय मांग लिया। लेकिन विधानसभा स्पीकर चुनने के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पास सिर्फ 28 दिसंबर तक का ही समय था। ऐसे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से इस विधेयक को मंजूरी नहीं दी गई, जिससे विधानसभा अध्यक्ष का पद लटका ही रह गया। हालांकि पूर्व में भी कई बार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख करके विधानसभा अध्यक्ष चुनने के लिए आग्रह किया था, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने 160 से 170 विधायकों का समर्थन होने के घमंड में राज्यपाल कोश्यारी की बात पर गौर नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप महाविकास आघाड़ी गठबंधन विधानसभा अध्यक्ष चुनने में असफल रहा और इससे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में उद्धव सरकार की खूब किरकिरी हुई। आज अंतिम दिन 28 दिसंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के चुनाव ध्वनि मत से नहीं हुए और उद्धव सरकार ने गुप्त मतदान के जरिए करवाए नहीं, क्योंकि शायद उद्धव ठाकरे को उनकी हार नजर आ रही हो। एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना तीनों पार्टियों के विधायकों में काफी ज्यादा बगावत पिछले दिनों से देखी जा रही है, जिसके कारण उद्धव सरकार को गुप्त मतदान में हार का डर सता रहा है और यही कारण रहा कि गुप्त मतदान के जरिए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया। ऐसे में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जैसे को तैसा कहावत पर आधारित करारा जवाब शिवसेना को दिया है, जिसके बाद उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत बौखला गए हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाने लगे हैं। लेकिन सच्चाई इससे कुछ हटकर है। राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चिट्ठी मिलने के बाद इस विधेयक में संशोधन की विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए समय मांगा था। आघाड़ी गैंग ने 2 दिन पहले 26 दिसंबर को ही
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पत्र राज्यपाल कोश्यारी को सौंपा था, जिसके कारण राज्यपाल को इसके अध्ययन में ज्यादा वक्त नहीं मिला। कारण स्वरूप इस विधेयक को अंतिम रूप देने में देरी हो गई। एक बार फिर से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में तनातनी बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उद्धव ठाकरे के विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर हाथ खाली रह गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अगले साल ही अब चुनाव होंगे। ऐसे में अध्यक्ष पद खाली ही रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में यदि गुप्त मतदान से विधानसभा स्पीकर का चुनाव होता है तो क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन उसमें जीत दर्ज कर पाएगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।